हेलो गाइस, नमस्ते। मैं क्या बोलूँ ठीक से समझ में तो आ नहीं रहा है मुझे, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी मैं। हमारे दुनिया में, पृथ्वी पर जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। आज जहाँ देखो वहाँ कहीं कोई लड़की गायब है, कहीं कोई लड़की का रेप हो रहा है, कोई शादीशुदा औरतें की ज़िंदगी ख़राब है, कोई कुंवारी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब है, कोई जिसकी शादी हो गई है, हस्बैंड नहीं है, उन लोगों की लाइफ ख़राब है। या किसी और अगर देखा जाए ना, ठीक से अगर नोटिस किया जाए चीज़ों को, तो ऑल लेडीज़ की लाइफ ख़त्म हो रही है। उन लोगों की ज़िंदगी, फीमेल्स की ज़िंदगी सिर्फ नाम की ज़िंदगी रह गई है। असली में उनकी ज़िंदगी उनके हाथ में ही नहीं रही है। ऐसी सिचुएशन आ गई है हमारी पूरी धरती पर। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं चाहती हूँ कि हम जितनी भी लेडीज़ इस पृथ्वी पर हैं, जितनी भी दुनिया में लेडीज़ है, वो सब मिलकर, वो सब कहीं पर भी हैं, अगर वो मेरी अगर वीडियो देख रही हैं, वो कहीं पर भी हैं, वो ये एक बार ज़रूर थिंक करें कि हमें हमारी रक्षा, हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना, हमारे जीवन को बेहतर, अपने आप को खुशी देना, ज़्यादा खुश रखना, खुशी देना खुद को, ये हमारी औरतों के हाथ में है। हमारे अंदर खुद एक शक्ति है, खुद हमारे आत्मा के अंदर एक शक्ति है, हमारे मन के अंदर एक शक्ति है, हमारे शरीर के अंदर एक शक्ति है। उस शक्ति को अगर हम पहचान लेना, तो हम जीवन में हमेशा खुश रह सकती हैं। हमें ये मोटिवेशन नहीं चाहिए कि हम कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, हमें गलत नहीं करना है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, हमें दुनिया में गलत हो करना ही नहीं है, और दुनिया में गलत होते हुए देखना भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम सारी लेडीज़ अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेना, तो हम दुनिया को बहुत खूबसूरत बना सकती है। जिस तरह से हम अपने बच्चों की ज़िंदगी खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हैं, अपने घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हैं, खुद को खूबसूरत बनाने में हमारा हाथ है, तो उसी तरह से हम हमारी ज़िंदगी को भी, हमारी पृथ्वी को भी हम खूबसूरत बना सकते हैं। नेचर से नहीं, ओनली सिर्फ नेचर से नहीं, बल्कि इस पृथ्वी पर जो जीवित इंसान रह रहे हैं, उनको भी हम तन से, मन से, बुद्धि से खूबसूरत बना के रख सकते हैं। यस, अगर हम औरतों के हाथ में ये हर चीज़ है, लेकिन औरतें क्या है ना, चीज़ों को समझ नहीं पा रही है। वो अपने खुद की आत्मशक्ति को समझ नहीं पा रही है। वो कभी भी अपने आप से बात नहीं करती हैं। अपने आप को अगर थोड़ा सा टाइम देकर के खुद से अगर बैठ कर के आप लोग बात करें, सिर्फ खुद से, कि हम हमारे घर के अंदर से जहाँ भी हम रह रही हैं, चाहे वो अपने माता पिता के घर हो, चाहे वो अपना ससुराल हो, चाहे वो अलग सेपरेटली कोई वुमेन अगर रह रही है, चाहे वो डाइवोर्सी वुमेन कहीं पर रह रही है, या चाहे कोई भी औरत कहीं पर भी रह रही है, तो उसे अपने आप से थोड़ा सा समय निकाल के बात करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने माता पिता को, या अपने बहन भाई को, या अपने बेटा बेटी को, या अपने आसपास जो भी हमारे लोग हमसे पास में आना जाना करते हैं, उनको हम वैसी शिक्षा दें, वैसी बात बोलें, वैसा कोई भी शब्द अगर मुँह से निकलता है तो वो शब्द बोले कि चाहे
ऐसे मैं ऐसे शब्द बोलूँ ताकि उसके दिमाग में वो मेरे बात की जगह बन जाए, कि सही करने की जगह बन जाए, कि इंसान को कभी भी किसी भी पॉइंट पे आकर के कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर मतलब अगर औरतें ही अपने आप को एकदम मतलब पूर्ण कर ले ना, खुद ही को पूर्ण कर ले, तो सब कुछ हम आसान बना सकते हैं दुनिया में। हाँ, क्योंकि जब इस सृष्टि पर पूरे देवी देवता जब हार गए थे, जीवन में इतना अकाल पड़ गया था, उस टाइम पर देवी देवताओं को भी एक स्त्री की ज़रूरत पड़ी। तो माँ शक्ति आई, उन्होंने सारी सृष्टि की रचना ही बदल दी, सारी सृष्टि ही नई तरीके से बदल दी। वही चीज़ को अगर हर औरतें अपने दिमाग पे बिठा लें, अपने दिल में बिठा लें, तो वो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि हम गलत करें, नहीं, सही कर सकती है सब कुछ, पूरी सृष्टि को सही कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगर मेरी बात को आप लोग थोड़ा भी समझी है, खासकर लेडीज़, तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, और इस बात को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।